रात की खामोशी जब अचानक भारी लगने लगे, जब अकेले में भी किसी की मौजूदगी महसूस होने लगे और जब आपको लगे कि कोई देख रहा है, तो समझ लीजिए कहानी शुरू हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोशान हॉरर स्टोरी पर। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां, रूह कंपा देने वाले किस्से और वो कहानियां पसंद हैं जो खत्म होने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके डर को जगा देगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैंने ये कहानी किसी किताब में नहीं पढ़ी, ना ही किसी से सुनी। ये वो है जो मेरे साथ हुआ। आज भी जब रात के 2 बजते हैं तो मेरी सांस अपने आप भारी हो जाती है। करीब 10 साल बाद मैं अपने गांव लौट रहा था। नाम था मेरा अमित और गांव का नाम सोनापुर। बस जैसे ही गांव की सीमा में घुसी, अचानक सब चुप हो गया। ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना किसी की बातचीत, बस एक अजीब सी खामोशी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, भैया यहीं उतर जाइए। मैंने पूछा, अरे गांव तो अंदर है। वो मेरी आंखों में देखकर बोला, रात में कोई अंदर नहीं जाता। उसकी आवाज में डर था। मैंने बैग उठाया और पैदल चल पड़ा। चांद पूरा था, लेकिन रोशनी नहीं थी। पेड़ों की परछाइयां जैसे हिल रही हों। तभी किसी के पायल की आवाज आई। मैं रुक गया, पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार और पास। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांव के आखिरी छोर पर मेरा पुराना घर था। दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ, अंदर अंधेरा और ठंड। मैंने जैसे ही कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे मुड़ा तो दीवार पर लिखा था, जो इस घर में रात बिताएगा वो सुबह नहीं देख पाएगा। घर में कुल 12 कमरे थे, लेकिन सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। उस पर लिखा था 13। मैंने कभी ये कमरा नहीं देखा था। दरवाजे के नीचे से हल्की सी लाल रोशनी आ रही थी और अंदर से किसी के रोने की आवाज। औरत की, धीमी, दबी हुई, जैसे बरसों से रो रही हो। हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो धीरे धीरे खड़ी हुई और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखें नहीं थीं, खाली गड्ढे, और मुंह से सिर्फ एक आवाज, तू भी यहीं रहेगा। एक तेज झटका लगा, सब अंधेरा। मैं जमीन पर पड़ा था। जब होश आया तो मैं उसी कमरे में था, लेकिन अब कमरे की दीवारों पर खून से हाथों के निशान थे और दीवार पर लिखा था, रात 2 बजे मैं आती हूँ। मैंने घड़ी देखी, 1:58 सुबह। घड़ी की सुई जैसे ही 2 बजे सुबह पहुंची। मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, पीछे मत देखना। मेरी सांस अटक गई। पूरे कमरे में अचानक ठंड इतनी बढ़ गई कि दांत बजने लगे। मैं पत्थर की तरह जड़ खड़ा था। पीछे से नंगे पैरों के चलने की आवाज आ रही थी, धीरे, बहुत धीरे। हर कदम के साथ कमरे की दीवारों पर लगे खून के निशान ताजा होते जा रहे थे। अब आवाज मेरे बिल्कुल पीछे थी। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ नहीं, जैसे बर्फ हो। मैं और नहीं रोक पाया। धीरे से पीछे मुड़ा। वो वही औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरा दिख रहा था। आंखों की जगह काले गड्ढे नहीं थे, बल्कि उनसे काला धुआं निकल रहा था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और मुंह कान तक फटा हुआ। वो मुस्कुरा रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, तू भाग नहीं सकता अमित। मैं चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो हंसी, ऐसी हंसी जो सीधे दिल में चुभती है। इस घर में आने वाला हर इंसान मुझे सब बता देता है। उसने जमीन की ओर इशारा किया। मैंने नीचे देखा। जमीन पर 10 से 12 लाशों की परछाइयां दिख रही थीं। सबकी आंखें खुली और सब मुझे देख रहे थे। औरत ने बोलना शुरू किया, ये घर पहले धर्मशाला था और ये कमरा सज्जा का कमरा। करीब 25 साल पहले गांव में एक औरत आई थी, सुंदर, अकेली और बेबस। गांव के लोगों ने उसे इसी कमरे में बंद किया। हर रात उस पर जुल्म हुआ और एक रात, अमावस्या की रात, उसने यहीं दम तोड़ दिया। मरते वक्त उसने कहा, जो भी यहां रात बिताएगा वो मेरी कहानी का हिस्सा बनेगा।
तुम वही हो? मेरे मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। उसने सिर हिलाया। अब ये कमरा मेरा है और जो इसमें आता है वो यहीं रह जाता है। तभी मंदिर की घंटी की आवाज आई। औरत की शक्ल बदल गई। वो पीछे हटने लगी। उसने गुस्से में चिल्लाया, आज नहीं लेकिन अगली रात तू मेरा होगा। अचानक कमरा खाली हो गया, रोशनी गायब। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो मैं बाहर आंगन में था। सूरज निकल चुका था। मुझे लगा सब सपना था, लेकिन तभी मेरे हाथ पर किसी ने नाखून गड़ा हुआ था और दीवार पर नई लाइन लिखी थी, तीसरी रात आखिरी होगी। मैं भागकर गांव पहुंचा। पहला आदमी जो मिला वो मुझे देखकर पीछे हट गया। तू जिंदा है? मैंने पूछा। यहां क्या चल रहा है? एक बूढ़े ने कांपते हुए कहा, बेटा, जिसने कमरा नंबर 13 में 2 रात काट ली, वो तीसरी रात कभी नहीं बचा। बूढ़े की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो तीसरी रात देख ले वो इंसान नहीं रहता। उसकी आंखों में डर नहीं था, यकीन था। पूरा दिन मैंने गांव में बिताया। कोई भी मेरे पास नहीं आया। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की से लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पहले ही मर चुका हूं। शाम होते होते गांव का मंदिर खुला। एक पुजारी बाहर आया। उसने मुझे देखते ही कहा, तू उसी कमरे से आया है ना? मैंने सिर हिलाया। उसने एक ताबीज मेरे हाथ में दिया। ये तुझे बचाएगा नहीं, बस तेरी लाश पहचानने लायक छोड़ेगा। मैं फिर उसी घर के सामने खड़ा था। इस बार डर से ज्यादा गुस्सा था। दरवाजा खुद खुला। कमरा नंबर 13 मेरी राह देख रहा था। दीवारों से अब खून नहीं टपक रहा था, बल्कि दीवारें सांस ले रही थीं। कमरे के बीच एक दिया अपने आप जल गया और सामने वो औरत बैठी थी। आज उसका चेहरा पूरा इंसानी लग रहा था। आंखें थीं, लेकिन उनमें दर्द था। उसने कहा, अगर तू तीसरी रात यहां आया है तो सुन। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी। मुझे मारा नहीं गया था, मुझे मारने दिया गया था। गांव के लोग हर रात उसे इसी कमरे में बंद करते थे। कोई बचाने नहीं आया। मरते वक्त उसने बदला नहीं मांगा। उसने बस कहा, मुझे याद रखा जाए। लेकिन गांव ने उसकी कहानी दबा दी। उसने मेरी तरफ देखा। जो भी इस कमरे में मरता है वो मेरी कहानी को जिंदा रखता है, लेकिन अगर कोई मेरी सच्चाई बाहर ले जाए तो मैं मुक्त हो सकती हूं। कमरे की दीवारें हिलने लगी। छत से काले हाथ निकल आए। वो चिल्लाई, या तो तू मरेगा या ये कमरा। मैंने ताबीज तोड़ा और जोर से चिल्लाया, तेरी कहानी मैं दुनिया को बताऊंगा। एक तेज चीख, कमरा कांप उठा। दिया बुझ गया। औरत की आंखों से आंसू गिरे। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। उसकी आखिरी आवाज थी, धन्यवाद। घर गिर चुका था। कमरा नंबर 13 अब वहां नहीं था। गांव के लोग पहली बार बाहर आए। मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, लेकिन हर रात 2 बजे मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हवा में एक आवाज आती है, अब मेरी कहानी कभी मत रोकना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा सच्ची है और शायद ज्यादा खतरनाक भी। रोशान हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी अधूरी आत्मा है।